सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, ये वीडियो आप फेसबुक तथा यूट्यूब पर डिजिटल दरबार के नाम से आईडी है उस पर देख रहे हैं। साथ में मौसम की बात दरबार के साथ नाम से एक फेसबुक पे चैनल है, उस पर भी देख रहे हैं। लाखों किसानों का विश्वास बन चुका है किसान भाइयों डिजिटल दरबार परिवार, और ऐसा ही ये सपोर्ट आपका मुझे आगे भी मिलता रहे। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ में आप सभी किसान भाइयों को रंगों के इस पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ और आपके जो खेत खलिहान हैं वे हमेशा अन्न से भरे रहें, और उसके बाद में आप जो फसल लगाते हैं, चाहे आप मक्का लगाएं या प्याज लगाएं, आलू लगाएं, गेहूं लगाएं या फिर चावल लगाएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें बोई जाती है। सभी अच्छी तरह से परिपक्व हो बिना किसी प्राकृतिक नुकसान के, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में एक बार फिर मैं सभी लाखों किसानों का जो विश्वास बना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सभी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार फिर आपको होली की मंगल कामनाओं के साथ में आगामी जो होली के बाद का सीज़न है या फिर हमारी जो फसलें परिपक्व हो चुकी है वो बिना किसी नुकसान के आपके घर पहुंचे, इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ में मैं डिजिटल दरबार आज फिर हाजिर हुआ हूं आप लोगों के लिए मौसम की जानकारी लेकर। हम जानेंगे इस सप्ताह या फिर आगे जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जो चाहे हम बात करें धूप की या फिर तेज़ गर्मी की बात करें या फिर बढ़ते तापमान के कारण आने वाले बादलों की या फिर आगे संभावनाएं जो है वो बारिश की, सभी परिस्थितियों के विषय में मैं आज फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। बीच में आप लोगों के लिए लंबे अंतराल के बाद में आया हूं, हालांकि बीच में नहीं आ पाया। इसका जो कारण है मुख्य ये था कि अभी मौसम में कोई ऐसा उतार चढ़ाव या फिर ऐसी कोई परिस्थितियाँ नज़र नहीं आ रही थी जिसका मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को जानकारियाँ दूँ। फिर भी कई किसान भाई लगातार बोलते थे कि आगे की रूपरेखा बताइए, आगे कुछ होने वाला है क्या मौसम में, उसके वीडियो बनाइए। कुछ किसान भाई ये भी बोलते हैं कि आप तो रोज़ वीडियो बनाया करें। समय का अभाव रहता है, चूँकि मैं भी किसान परिवार से हूँ और प्याज लहसुन आलू की खेती मुख्यतः ज़्यादा होती है मेरे यहाँ पर। तो इन सभी व्यस्तताओं के चक्कर में मैं पर डे वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ, पर जब भी ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में आ जाना चाहिए या फिर आप लोगों से बातें कर लेना चाहिए, तो मैं फिर वीडियो आप लोगों के लिए बना लेता हूँ, चाहे खेत पे से बनाऊँ या फिर अन्य किसी जगह पे से बनाऊँ, पर आप लोगों के लिए बिना किसी संकोच के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए बात करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि आगे परिस्थितियाँ क्या रहने वाली है। तो किसान भाइयों, अभी जो आपकी परिपक्व फसलें हो चुकी है, चाहे हम बात करें गेहूँ की या फिर लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें, अभी गर्मियों में ये फसलें अभी मुख्यतः कटने वाली है क्योंकि परिपक्व अवस्था इनकी हो चुकी है। ऐसे में यदि बारिश या कुछ आहट सुनाई देती है तो किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें एकदम से खिंच जाती है, क्योंकि हम लोगों ने फसल नहीं बोई है, हमने भविष्य बोया है। हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का जो ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ आती है, वो सभी फसलों से आती है। यदि यही सही सलामत घर पे नहीं आई तो हमारे सामने चिंताएं बढ़ जाती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए फिर मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। इसमें मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि आगामी 15 मार्च तक, आज 3 मार्च से लगाकर आगामी 15 मार्च तक मौसम किस प्रकार रहने वाला है। क्या बारिश होगी या तेज़ गर्मी का या भीषण लू का प्रकोप चलने वाला है, क्या बादल आएंगे, सभी प्रकार की जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है ये किसान भाइयों के पास में व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिएगा। और एक निवेदन ये भी है किसान भाइयों कि 97,000 के आसपास सब्सक्राइबर या 97,000 का परिवार हमारा यूट्यूब पर बन चुका है। मात्र 3,000 सब्सक्राइबर का जो सपना है वो बचा हुआ है। तो थोड़ा सा निवेदन यही है कि इस सपने को आप अभी होली के आसपास पूरा कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि एक उमंग रहती है और एक उत्सुकता रहती है कि कब हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों की संख्या में किसान भाई जुड़े। हालांकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो लाखों की संख्याएं पहले से मौजूद है। 3.5 लाख के आसपास का परिवार उस पर अपने इंस्टाग्राम पे और 3.5 लाख के आसपास अपना फेसबुक पे परिवार बन चुका है। अब यूट्यूब पे आप लोगों से आशा है कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे और मेरे जो मनोबल को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अब बात कर ले हम कि मौसम में क्या उतार चढ़ाव होने वाला। तो किसान भाइयों देखिए, अभी 3 मार्च से लगाकर आगामी 15 मार्च तक की हम बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यार 3 मार्च तो हो गई है, 4, 5, 6 और 7, ये जो 4-5 दिन मैंने बताए हैं इनमें धूप का थोड़ा सा असर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इतना भी नहीं मिलेगा कि आपको खेतों में जाने या खेतों में काम करने में मुश्किल पैदा हो, पर इसके बाद में संभावना ये लग रही है किसान भाइयों 8 मार्च से लगाकर 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 4-5 दिन हैं इनमें तापमान जो अभी वर्तमान में 33, 34, 35 डिग्री अलग अलग ज़िलों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। चाहे हम रतलाम की बात कर लें तो वहाँ पर थोड़ा सा
जो रात का तापमान है वो थोड़ा सा अनुकूल है, पर दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। या बात करें हम खंडवा खरगोन की, जो कि पथरीला इलाका है, वहाँ पर थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है तो जो पहाड़ है या फिर पत्थर है उनके कारण गर्मी ज़्यादा देखी जाती है। तो वहाँ का तापमान भी अब 34-35 डिग्री के आसपास चल रहा है। पर एक लंबा पूर्वानुमान किसान भाइयों आप लोगों को मैं बताऊँ तो आप समझिए, मोटा मोटा जो मैंने 4-5 दिन बताए हैं, 8, 9, 10, 11, 12 मार्च का, इनमें तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है जी किसान भाइयों, क्योंकि अब उत्तर की हवाएं लगातार अब कमज़ोर होने वाली है, जिसके प्रभाव से आप लोग देखेंगे कि ये जो 4-5 दिन हैं ये आपके लिए खेती में काम करने के लिए चैलेंजिंग बनकर आएंगे। अर्थात लू तो चलने की संभावना नज़र नहीं आ रही, पर जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो जो गर्माहट है वो ज़्यादा दिखाई देती है। विशेषकर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें आप थोड़ा सा बच के और जो धूप का डायरेक्ट असर ना हो ऐसा आप खेती का कार्य करें, इन चीज़ों को देखकर करें। क्योंकि जब गर्मी का तापमान बढ़ता है तो साथ में कई स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं लेकर आता है हम किसानों के लिए, क्योंकि हमें खेत में काम करना होता है। फसलें पक चुकी है, अब उनकी कटाई भी ज़रूरी है। अब ऐसे में बारिश का तो अभी कोई लंबा पूर्वानुमान दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक की बारिश होगी फिर भी मेरी पूरी नज़र रहेगी इस पर। एक संभावना ये भी लग रही है कि किसान भाइयों 18 मार्च के आसपास हो सकता है कि आप कुछ जिलों में, टुकड़ों में बादल देखें। हालांकि बारिश की परिस्थितियां उस समय क्या रहती है वो देखने वाली बात होगी। जो भी सटीकता से मुझे रिपोर्ट मिलेगी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। पर लंबा अनुमान यही है कि मार्च का जो दूसरा सप्ताह है वो ख़त्म होते होते, या बात करें हम कि तीसरा सप्ताह चालू होते होते, इन क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में, या बात करें हम कि रतलाम, मंदसौर, नीमच से शाजापुर, आगर मालवा की, या बात करें हम देवास की, हरदा की, अशोकनगर की, गुना की, या राजगढ़ की, शाजापुर की, इन क्षेत्रों में बादल आप लोग देख सकते हैं। हालांकि एक संभावना ये भी है कि अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली है। तो इन क्षेत्रों से यदि नमीदार हवाएं भी चली और यदि कोई सिस्टम भी आया तो नीचे उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, या फिर बात करें खंडवा खरगोन की या सीहोर की बात करें, जो भी ज़िले छूटे हुए हैं, या फिर बात करें पूरे मध्य प्रदेश में, बादल टुकड़ों में आंशिक रूप में दिखाई दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हमें आज के अनुसार नज़र आ रही है। लंबा पूर्वानुमान किसान भाई, हो सकता है कि ये बादल छट जाए या निकल जाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ बाबा महाकाल से कि ये बादल अब आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसानों की फसल अब पक चुकी है। अब बादल आए तो फिर चिंताएं बढ़ सकती है, और बादल यदि आए और उनको थोड़ी बहुत भी नमी मिली तो ना चाहते हुए भी वो बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। एक लंबा और पूर्वानुमान किसान भाइयों कुछ भी हो सकता है, घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं है। अभी ऐसा भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं बताया है कि बारिश हो ही जाएगी। हो सकता है ये बादल शिफ्ट होकर राजस्थान तरफ चले जाए या छत्तीसगढ़ तरफ चले जाए। जो भी परिस्थितियाँ उस समय होगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिर लेकर आऊँगा। तो अभी बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो 4-5 दिन हैं इनमें आप लोगों को सतर्कता से कार्य करना है खेती में, क्योंकि धूप का असर तेज़ होने वाला है और तापमान में वृद्धि होने वाली है। तो अब इस हिसाब से आप खेती का कार्य कीजिएगा किसान भाइयों। एक ये भी जानकारी, एक सलाह आपसे लेना चाहूँगा कि एक यूपीएल कंपनी ने मुझे इनवाइट किया है महाराष्ट्र में, जिसमें एक दवाई आती है सेंचुरियन नाम से, जिसको हम सोयाबीन और प्याज में तीखी पत्ती में उपयोग करते हैं। वो पूरी तरह उस खरपतवार को ख़त्म कर देती है। हालांकि मैं खुद एक किसान हूँ और 100 बीघे में मैंने सोयाबीन की फसल में उसका उपयोग भी किया है। तो क्या कंपनी के कहने पर मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हालांकि प्राथमिकता मेरी यही रहती है हर बार कि आप लोगों के सामने जो कुछ प्रमोशन यदि करता हूँ तो अच्छी चीज़ों का ही करूँ। वैसे तो दिन भर प्रमोशन के लिए फ़ोन आते हैं, पर मैं अच्छी चीज़ों को ही आगे बढ़ाता हूँ। किसान हित में जो लगातार चीज़ें आती है उन्हीं को मैं आगे बढ़ाता हूँ और उन्हीं का ही प्रमोशन करता हूँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या यूपीएल का जो सेंचुरियन है उसका प्रमोशन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान लोग भी वीडियो देखते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जय श्री राम।